हेलो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की एक सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वो एक्टर्स को टाइप कास्ट कर देते हैं। मतलब ये कि वो बार बार किसी एक एक्टर को एक ही तरह का रोल ऑफर करने लग जाते हैं, जबकि वो उससे कई अधिक टैलेंटेड होता है। और ऐसा कई बार हो चुका है। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों के सितारों के बारे में, जिन्हें एक जैसे रोल्स फिल्मों में ऑफर किए गए और इन्हीं रोल्स को निभाकर ही इन एक्टर्स ने अपना करियर बनाया। और कभी कभी ऑडियंस इनके बार बार एक ही रोल निभाए गए कैरेक्टर से काफी खुश रहती है और उन्हें बार बार देखना चाहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस एक ही चीज को देखकर काफी बोर हो जाती है और इन्हें उन रोल्स में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में वे कौन से नाम हैं और कहीं कोई आपका फेवरेट स्टार इस लिस्ट में शामिल तो नहीं। आइए जानते हैं। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर के कालीन भैया को तो आप जानते ही होंगे, जो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पंकज त्रिपाठी ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके हिंदी सिनेमा में अपना नाम कमाया है। पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टार फिल्म रन से की थी और ऐसे ही इन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते हुए 2012 में गैंग ऑफ वासेपुर से सबकी नजर में आए और आज वे बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाते हैं। पर बॉलीवुड ने भी उन्हें टाइप कास्ट कर रखा है। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी वर्सेटाइल एक्टर हैं, लेकिन इनको अक्सर फिल्मों में एक उत्तर भारतीय का रोल ही प्ले करते देखा गया है। यहाँ तक कि अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इन्हें अपने ज्यादातर रोल्स के लिए ज्यादातर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया टुडे से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे जो भी रोल मिलते हैं उनमें से 90% के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें जब मूवी में रोल दिए जाते हैं तो साथ में उन्हें ये भी कह दिया जाता है कि तुम कुछ अपना वाला कर देना, जिससे आप ये बात समझ सकते हैं। खैर, इन्होंने कई फिल्मों में एक जैसे रोल निभाए, जिनमें बरेली की बर्फी, न्यूटन, फुकरे रिटर्न्स, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल्स, मिमी जैसी मूवीज इसके कुछ उदाहरण हैं। नंबर 2, अजय देवगन। वे बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर हैं। अजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। ये फिल्म उस समय सुपर हिट रही थी। इस फिल्म में 2 मोटरसाइकिल पर पैर रखकर उनके द्वारा किया गया स्टंट आज भी चर्चा का विषय बना रहता है और इसके बाद इन्हें अब तक बहुत सी कमाल की फिल्में की हैं और हमें काफी एंटरटेन किया है। और इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अजय अपनी आंखों से ही सारी एक्टिंग कर देते हैं। यही कारण है कि अजय ने कई ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन को भी कई बार एक जैसे रोल्स ही ऑफर किए जाते हैं, जिनमें वे रफ एंड टफ दिखने वाले समझदार आदमी के रोल में दिखते हैं। ऐसा शख्स जो कमजोर नहीं है और समाज और दुनिया की ज्यादा फिक्र नहीं करता। कुछ फिल्मों से उदाहरण ले सकते हैं, जो हैं दृश्यम, रनवे 34, सिंघम जैसी फिल्मों में वे ऐसे ही दिखाई देते हैं। नंबर 3, अपार शक्ति खुराना। फेमस बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के छोटे भाई अपार शक्ति खुराना ने भी अपने करियर की शुरुआत बतौर आरजे की थी। फिर उसके बाद वे टीवी होस्टिंग की ओर मुड़ गए और छोटे मोटे रोल्स से बॉलीवुड में अपना फिल्मी सफर शुरू किया। अपार शक्ति ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू आमिर खान की अभिनीत फिल्म दंगल से किया था। इसके बाद वे आलिया भट्ट, वरुण धवन अभिनीत फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में नजर आए। इतने टैलेंटेड एक्टर होने के बाद भी अपार शक्ति खुराना को हीरो के दोस्त के रोल में टाइप कास्ट कर दिया गया। जी हाँ, वे अक्सर हीरो के दोस्त का रोल ही निभाते हमें फिल्मों में नजर आते हैं, चाहे वो स्त्री हो, हैप्पी फिर भाग जाएगी, या लुका छुपी, या फिर भेड़िया। अपार शक्ति खुराना की भूमिका हमेशा हीरो के दोस्त के होने के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 4, सलमान खान। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से भी अधिक समय से हैं और उनके खाते में भी कुछ पसंदीदा फिल्में हैं। हम आपके हैं कौन से लेकर वांटेड तक उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। सलमान खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। लीड रोल के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, जो कि सुपरहिट रही थी। और साल 2008 में सलमान ने टीवी शो 10 का दम होस्ट किया, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। जिसके बाद उन्होंने बिग बॉस के कई सीजन भी होस्ट किए हैं, जो काफी पॉपुलर रहा है। सलमान खान भी अधिकतर फिल्मों में एक जैसे रोल ही प्ले करते दिखाई देते हैं। ऐसे रोल जो दबंग या फिर सबका मसीहा के रूप में उनको दिखाता है,
चाहे वो दबंग हो, टाइगर जिंदा हो जैसी फिल्मों में वो सबके सेवियर के रूप में दिखाई देते हैं। नंबर 5, वरुण धवन। न्यू एज आर्टिस्ट में भी काफी प्रतिभाशाली अभिनेता माने जाते हैं। पढ़ाई के बाद इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में करण जौहर के साथ फिल्म माय नेम इज खान में काम किया था। वरुण के एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुई थी, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई थी। क्रिटिक्स के साथ साथ जनता ने भी उन्हें काफी सराहा था। इसके बाद वरुण ने एक से बढ़कर एक दमदार फिल्में की हैं, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इन्हें भी कई बार एक जैसे रोल ही निभाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे हाइपर एक्टिव या फिर ओवर प्रोटेक्टिव पर्सन का रोल हो। उनकी अधिकतर फिल्मों में वो ऐसे ही किरदार में दिखे हैं। जुग जुग जियो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया इनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं। नंबर 6, नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जय संतोषी माँ से की थी। इसके बाद वे दिवाकर सोनी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा में नजर आई। इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। इसके लिए क्रिटिक्स ने भी उन्हें बेहद सराहा था। इसके बाद वे यंगस्टर्स पर बेस्ड लव रंजन की फिल्म प्यार का पंचनामा में नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने नेहा की भूमिका अदा की थी, जो लिव इन में अपने प्रेमी रजत के साथ रहती है, जो कि कार्तिक आर्यन थे। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने इनको भी टाइप कास्ट कर दिया। जी हाँ, इनको चालू और तेज लड़की का रोल हमेशा दिया जाता है, चाहे वो फिल्म प्यार का पंचनामा सीरीज हो या सोनू के टीटू की स्वीटी या छलांग, सभी में नुसरत भरूचा को ऐसे ही रोल दिए जाते हैं। नंबर 7, जॉन अब्राहम। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी गायक जेजीबी के गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और इसी दौरान उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म जिस्म से की थी, जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। उनकी अगली फिल्में साया, पाप और लकीर प्रोविडेंट लाइन थी। इसके बाद उन्होंने यशराज बैनर के तले बनी फिल्म धूम में दिखाई दिए, जिसमें वे एक निगेटिव किरदार में थे और इसमें इन्होंने एक चोर की भूमिका निभाई थी, जो बहुत फेमस हुआ था। एक्शन वाले किसी भी रोल में, चाहे वो विलेन का हो या फिर हीरो का, इसके लिए जॉन अब्राहम को ही याद किया जाता है। इन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया था, पर वहाँ वे ज्यादा चले नहीं, इसलिए अब वे ऐसे ही रोल करते दिखाई देते हैं और ज्यादातर इन्हें एक्शन वाली फिल्में ही ऑफर होती हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं सत्यमेव जयते, रॉकी हैंडसम, शूट आउट एट बडाला। नंबर 8, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 की फिल्म तीन पत्ती से की थी। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन श्रद्धा की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया और इसके बाद वे फिल्म लव का दी एंड में दिखाई दी। लेकिन फिल्म आशिकी 2 ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला दी और फिल्म को हर तरह से सराहा गया। इसके बाद तो उनके करियर में सब कुछ अच्छा ही होता गया और उन्होंने एक विलन, हैदर, ABCD 2, बागी, हाफ गर्लफ्रेंड और स्त्री जैसी कई हिट फिल्में की। टूटे हुए हीरो को संभालने का रोल प्ले करने के लिए फिल्म मेकर्स अक्सर श्रद्धा कपूर को ही कास्ट करना चाहते हैं। आशिकी 2, बागी तक में श्रद्धा ने ऐसे ही किरदार निभाए हैं जो लगभग सेम रोल ही थे। नंबर 9, राजपाल यादव। इन्होंने दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल का रोल कर अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का ही सीक्वल था, जिसमें इन्होंने रोल अदा किया था। राजपाल यादव वैसे तो अपने एक्टिंग करियर में निगेटिव रोल्स करने में सफल हुए, लेकिन बाद में इन्होंने कॉमेडी रोल्स को ज्यादा तवज्जो दी, जैसे कि इन्होंने 2001 की फिल्म प्यार तूने क्या किया में क्या कमाल की एक्टिंग की थी और इसके बाद वे हिंदी फिल्म के मेन कॉमेडियन बन गए और आगे चल के कमाल की फिल्में की, जिनमें हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, ढोल जैसी फिल्में हैं। इन्होंने ऑडियंस को खूब हंसाया और लोट-पोट किया। राजपाल यादव बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मगर इनको वही घिसे पीटे कॉमेडी वाले रोल्स ही दिए जाते हैं, जिनमें वो अक्सर ही हीरो या अन्य किरदार से डांट खाते या गलतियां करते दिखाई देते हैं। नंबर 10, रणबीर कपूर। रणबीर के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सावरिया से हुई थी और तभी सभी ने उन्हें आने वाले समय का सुपरस्टार घोषित कर दिया था। खैर, ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बाद रिलीज हुई फिल्म बचना है हसीनों, जो हिट हुई और फिर कई फिल्मों में उनकी अच्छी एक्टिंग ने क्रिटिक्स के साथ साथ जनता का भी दिल जीत लिया। रणबीर की सावरिया, वेक अप सिड, ये जवानी है दीवानी में एक चीज कॉमन है, वो है रणबीर कपूर का किरदार। इन सभी में वे एक स्वार्थी लड़के के रोल में दिखाई दिए और आप नोटिस करें तो उन्हें भी इसी जोन की ज्यादा फिल्में दी जाती हैं। खैर, शमशेरा में कुछ नया करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। वेल, आप सभी को क्या लगता है, इन्हें कुछ नए रोल्स निभाने के लिए मिलने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।
If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.